विधि विधान से खुले 11वें ज्योतिर्लिंग श्री केदारनाथ धाम के कपाट। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित गणमान्य बने कपाट खुलने के साक्षी। जी हां, विश्व प्रसिद्ध 11वें ज्योतिर्लिंग श्री केदारनाथ धाम के कपाट जय बाबा केदारनाथ के उद्घोष तथा सेना के ग्रेनेडियर रेजिमेंट की बैंड की भक्तिमय धुनों के बीच इस यात्रा वर्ष यानी आज 10 मई को ठीक 7 बजे विधि विधान से खोल दिए गए। इस अवसर पर 10,000 से अधिक श्रद्धालु कपाट खुलने के गवाह बने हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कपाट खुलने के अवसर पर अपनी पत्नी गीता धामी के साथ विशेष रूप से मौजूद रहे। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं को बधाई दी और देश व प्रदेश की खुशहाली की कामना की। कहा कि इस बार चारधाम यात्रा नया कीर्तिमान बनाएगी। प्रदेश सरकार तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए प्रतिबद्ध है। इस दौरान 7,000 से अधिक श्रद्धालु कपाट खुलने के साक्षी बने। मंदिर को 20 क्विंटल से अधिक फूलों से सजाया गया था। साथ ही कपाट खुलते समय तीर्थ यात्रियों पर आकाश से यानी हेलीकॉप्टर के द्वारा पुष्प वर्षा भी की गई। श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह भंडारों का आयोजन किया गया। मुख्य सेवक भंडारा कार्यक्रम बद्री केदार मंदिर समिति ने भी भंडारे का आयोजन किया। आज केदारनाथ में मौसम साफ रहा। आसपास तथा बर्फ होने से सर्द बयारें चलती रही। कपाट खुलने की प्रक्रिया के तहत कल बृहस्पतिवार 9 मई शाम को भगवान केदारनाथ की पंचमुखी उत्सव मूर्ति पंच केदार गद्दी स्थल श्री ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ से विभिन्न पड़ावों गुप्तकाशी, फाटा, गौरीकुंड से होते हुए श्री केदारनाथ धाम पहुंच गई थी। आज शुक्रवार प्रातः 4 बजे से मंदिर परिसर तथा दर्शन पंक्ति में यात्रियों के आने का सिलसिला शुरू हो गया था। उसके बाद बीकेटीसी के अध्यक्ष अजेंद्र अजय रावल, भीमाशंकर लिंग, मुख्य कार्याधिकारी योगेंद्र सिंह पुजारी, धर्माचार्य वेद पाठी तथा केदार सभा के पदाधिकारी तथा जिलाधिकारी डॉक्टर सौरभ गहरवार प्रशासन के अधिकारी पूरब द्वार से मंदिर पहुंच गए। इसके पश्चात रावल धर्माचार्य तथा पुजारी गणों ने पूजा शुरू की। भगवान भैरवनाथ तथा भगवान शिव का आह्वान कर ठीक सुबह 7 बजे श्री केदारनाथ मंदिर के कपाट खोल दिए गए। कपाट खुलने के बाद भगवान केदारनाथ के स्वयंभू शिवलिंग को समाधि रूप में श्रृंगार रूप दिया गया। उसके पश्चात श्रद्धालुओं ने दर्शन शुरू किए। कपाट खुलने के अवसर पर बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने शुभकामनाएं दी। कहा कि बीते यात्रा काल में रिकॉर्ड तीर्थ यात्री केदारनाथ धाम पहुंचे थे। इस वर्ष भी श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि होगी, जिसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार तथा मंदिर समिति सुविधाओं के लिए प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम के अनुसार 6 मई को श्री ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में भगवान भैरवनाथ जी की पूजा हुई थी। भगवान केदारनाथ की पंचमुखी भोग मूर्ति 9 मई को ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ से विभिन्न पड़ावों से होते हुए केदारनाथ धाम पहुंची थी। 10 मई प्रातः 7 बजे केदारनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए। कपाट खोलने के पश्चात केदारनाथ के स्वयंभू शिवलिंग को समाधि रूप से श्रृंगार रूप दिया गया तथा तीर्थ यात्रियों ने दर्शन करने शुरू कर दिए। हरीश गौड़ ने बताया, बीकेटीसी के जो प्रभारी हैं, कि कल शनिवार 11 मई को श्री केदारनाथ धाम में श्री मुकुट भैरव के द्वार खुलने के साथ श्री केदारनाथ मंदिर में नित्य प्रति आरतियां व संध्याकालीन आरतियां शुरू हो जाएंगी। बाबा के कपाट खुल गए हैं, बाबा केदार के कपाट खुल गए हैं। ये हम लोगों के लिए बहुत उत्सव का दिन होता है, बहुत खुशी का दिन होता है, जिसकी प्रतीक्षा लगातार उत्तराखंड वासी भी करते हैं, चारधाम वासी करते हैं, पूरे देशवासी करते हैं। वो दिन आज हो गया है और यात्रा अच्छी हो, मंगलमय हो। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि यात्रा के सभी इंतजाम राज्य की तरफ से किए गए हैं, प्रशासन ने भी किए हैं। बहुत सारे हमारे तीर्थ पुरोहित समाज के लोग हैं, मंदिर समिति के लोग हैं, सारे लोग मिलकर यात्रा को सुचारू रूप से संपन्न करवाने के लिए लगातार प्रयास करते हैं और हमारा प्रयास है कि सबकी यात्रा
सबकी यात्रा सकुशलता से संपन्न हो, बिना विघ्न बाधा के संपन्न हो, भगवान सब पर कृपा करें। और आज यहाँ पहली पूजा कपाट खुलने पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम से यहाँ पर हुई है, क्योंकि उनका बहुत बड़ा योगदान यहाँ के पुनर्निर्माण और नवनिर्माण में रहा है। आज जो हमारा बाबा केदार का ये प्रांगण एक भव्य केदार और दिव्य केदार के रूप में लगातार एक नया स्वरूप ले रहा है, उसमें माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद लगातार यहाँ पर 1, 2, 3 चरणों में यहाँ पर काम हुए हैं। बहुत सारे निर्माण के कार्य हैं, तीर्थ पुरोहितों के लिए यहाँ पर आवास की व्यवस्था है, स्वास्थ्य कर्मियों का है, यहाँ पर आस्था पथ से लेकर अनेक गुफा केंद्र, शंकराचार्य जी की समाधि, अनेक कार्य यहाँ पर हुए हैं। आगे भी यहाँ पर रोपवे की जो शिलान्यास हो चुके हैं, रोपवे का काम भी जल्दी ही पूरा होगा और रोपवे के काम पूरा हो जाने के कारण से यहाँ पर जो यात्रा हमारी बहुत कठिन होती है, वो यात्रा कुछ ही घंटों में पूरी हो जाएगी। जो कई घंटे लगते हैं, जिसमें कई दिन भी लग जाते हैं, तो रुक के आते हैं, उनके लिए परेशानी होती है। जो वृद्ध लोग होते हैं, जो शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं, उनकी परेशानी को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने यहाँ पर रोपवे लगाया, रोपवे का शिलान्यास किया है। जल्दी रोपवे बन जाएगा। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यहाँ के पुनर्निर्माण और नवनिर्माण के लिए उनका धन्यवाद करता हूँ और बाबा से प्रार्थना करता हूँ कि आपके नेतृत्व में भारत दुनिया का सिरमौर भारत बने, भारत दुनिया को दिशा देने वाला भारत बने, विकसित भारत का जो आपका संकल्प हो, संकल्प पूरा हो, आप दीर्घायु हो, आप शतायु हो और लंबे समय तक आपका नेतृत्व भारत को प्राप्त होता रहे, देश को प्राप्त होता रहे।